हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 8 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ के बाजार हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है। तो जिसका सही उत्तर है वो है पहली। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इस वर्ष जून में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि भी हासिल की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला दूसरा प्रश्न है वो है कि एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर में कितने चीनी ऐप हटा दिए हैं। तो इसका सही उत्तर है 4500 गेम्स ऐप। तो एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम्स ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपनी चीनी ऐप स्टोर से 4500 से ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े हैं। तो चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। जो तीसरा प्रश्न है वो है कि अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इसका उत्तर है अडानी ट्रांसमिशन। तो अडानी ट्रांसमिशन ने हाल ही में अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए 1286 करोड़ में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड पश्चिम बंगाल और बिहार में 650 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनों का परिचालन करती है। तो अगला जो चौथा प्रश्न है वो है कि अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा की बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भारत के साथ कितने समझौते किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 समझौते। तो अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भारत के साथ 5 समझौते किए हैं, जिसके तहत भारत नूरिस्तान, फराह, बदखशान और कपीसा प्रांत में शिक्षा का विकास करने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवें प्रश्न पर। तो जो पांचवा प्रश्न है वो है कि कार खरीदने वालों को फाइनेंस में आसानी देने के उद्देश्य से किस कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मारुति सुजुकी। तो कार खरीदने वालों को फाइनेंसिंग में आसानी देने के उद्देश्य से मारुति सुजुकी ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के साथ ही एक्सिस बैंक हर कैटेगरी के ग्राहकों के लिए ऑटो लोन का ऑफर कर रही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों ये जो रीवा जिला है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है निम्न में से किस देश ने नतांज परमाणु ऊर्जा में रहस्यमयी आग के कारण खुलासा करने से इनकार कर दिया है। तो ये जो नतांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र संयंत्र है यह ईरान के अंदर है। तो ईरान ने हाल ही में नतांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण खुलासा करने से इनकार कर दिया है, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है निम्न में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है। तो उत्तर है इसका सही उत्तर कुवैत। तो कुवैत देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है। इसे मंजूरी देने के बाद 8 लाख भारतीयों को भारत वापस आना पड़ा है। इस अप्रवासी कोटा विधेयक में खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी। तो चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है कि नेपाल ने हाल ही में 6 महीने के बाद किस देश के बीच सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तो इसका सही उत्तर है चीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो चीन होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है बट चीन इसका आंसर होगा। तो अगर बात की जाए इसके एक्सप्लेनेशन की, तो नेपाल ने हाल ही में 6 महीने बाद चीन के बीच के सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद कर दिया गया था। तो अब जो 10वां और अगला प्रश्न है वो है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों में से किस देश में 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों का रहस्यमयी तरीकों से मृत्यु हुई है। तो इसका सही उत्तर है वो है बोत्सवाना।
तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश में बोत्सवाना देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीकों से मौत हो रही है। पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना देश में ही हैं। वर्ष 2004 में इस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। तो हम लोग 8 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो 1497 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज़ से रवाना हुए और 1498 में भारत पहुंचे वो समुद्र यात्रा कर और इस तरह से वो पहले यूरोपी बने। 1776 अमेरिका में कर्नल जॉन निक्स ने स्वतंत्रता की घोषणा को पहली बार सार्वजनिक रूप से पढ़ा। 1792 फ्रांस ने पर्शिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1836 महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन शोध करने सेंट हेलेना पर पहुंचे। 1914 महान वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद का रिकॉर्ड लंबे समय तक कार्यरत रहे ज्योति बसु का जन्म हुआ। 1963 अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने सभी वित्तीय लेन देन बंद किए। 1967 पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की सलाहकार और बहन फातिमा जिन्ना का निधन हुआ। 1972 बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट को नए तेवर देने वाले खिलाड़ी सौरव गांगुली का जन्म हुआ। 1981 फ्रांस के प्रधानमंत्री मॉरिस ने बैंकों और कुछ बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। 1994 उत्तर कोरिया के तानाशाह और संस्थापक किम इल सुंग का निधन हुआ। 2007 पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता चंद्रशेखर का निधन हुआ। 2016 पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध ईदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईदी का निधन हुआ। तो दोस्तों ये हमारे 8 जुलाई का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।